हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के शुरुआत में वांग जुआन और फेंगली ज़ावियुए के साथ शॉपिंग करने के लिए बाजार आ गई थी, जहां वांग जुआन ने उसका हाथ टाइटली पकड़ रखा था, जिस पर आसपास के सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे कि इस लड़के को तो देखो, वो इस लड़की का हाथ छोड़ ही नहीं रहा। फेंगली भी इतने सारे लोगों को देखकर अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन वांग जुआन बोला कि हमें लोगों से क्या फर्क पड़ता है, मेरी मर्जी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, चलो मैं सामने से तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला दूं। फेंगली बोली कि नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी। तो इधर वांग जुआन ने उसके लिप्स पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया और फिर अपना हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े तो ज़ावियुए अपनी बुक लेकर उन दोनों के बारे में ही लिख रही थी कि कूल मैन ने प्रीटी गर्ल का हाथ पकड़ कर रखा है और उसके लिप्स पर उंगली भी रख दी, यानी कि वो ये नॉवल सिर्फ इन दोनों के बारे में ही लिख रही थी। लियान को भी मना कर दिया कि खबरदार, अगर तुम वहाँ जाकर कबाब में हड्डी बने तो, और तुम्हारी वजह से अगर मेरा नॉवल खराब हो गया ना, तो तुम्हें मेरे साथ डेट करनी पड़ेगी। लियान बोला लेकिन आपके और मेरे स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क है, मैं आपके साथ डेट नहीं कर सकता। इस पर भी ज़ावियुए उससे नाराज होकर वहाँ से चली गई। इसके बाद वो भैया और फेंगली को ही ढूंढ रही थी कि अचानक से ये दोनों कहाँ चले गए। अभी तो इधर ही थे, जबकि उधर वांग जुआन फेंगली से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, उससे ये कहकर कि पहले तुम्हें हवेली के सारे कपड़े धोने पड़ते थे, मुझे माफ करना कि मैं तब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतनी सारी बातें कह लेने के बाद अभी भी उसका रिएक्शन कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो वांग जुआन सोच रहा था कि अभी तक ये इम्प्रेस क्यों नहीं हुई, जबकि फेंगली सोच रही थी कि कहीं इसको मेड फेंगली से सच्चा प्यार तो नहीं हो गया। उधर वांग जुआन उसके सामने कसम उठाने लगा कि मैं कोई फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। फेंगली ने उसे बीच में रोक दिया कि आपको कसम उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि आपकी फीलिंग्स मेरे लिए सच्ची है, और वैसे भी जो हो गया वो हो गया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। जो कहकर वो आगे जाने लगी, वांग जुआन भी उसके पीछे चल दिया उसे मजीद इम्प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट सीन में कुछ उल्टा सीधा खा लेने की वजह से दोनों ही वॉमिटिंग कर रहे थे, और इसी दौरान कुछ लोग आकर इन पर अटैक करने लगे। फेंगली को तो अपनी फिक्र पड़ गई कि कहीं प्रिंस मुझ पर ही शक ना कर ले, कहने लगी कि पक्का वादा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। जबकि इधर वांग जुआन को ही आगे आकर इन लोगों का सामना करना पड़ा। वैसे तो वो इन सबको बहुत अच्छे से निपटा रहा था, लेकिन वो लोग ज्यादा थे और वांग जुआन अकेला, तो कब तक इन लोगों का सामना कर लेता। फेंगली भी सोच रही थी कि ओ गॉड, अगर मेरे मारने से पहले ही ये प्रिंस मर गया फिर तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मुझे इसकी जान बचानी होगी। इसलिए वो सामने आकर वांग जुआन का अटैक खुद पर ले जाती है, जबकि उसे चोट लगते हुए देखकर वांग जुआन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो फौरन से जाकर फेंगली को संभालने लगा, जबकि तब तक लियान भी पहुंच आया था उन लोगों से निमटने के लिए। फेंगली ने जब इसे कहा कि मेरी खैर है, बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए, तो वांग जुआन की भी रियल फीलिंग्स जाग उठी और लियान से कहने लगा कि इन लोगों में से कोई भी बचकर ना जाने पाए। लियान भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब फेंगली को होश आया तो पहले तो वो ये पूछ रही थी कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर चुकी। ज़ियालू को अपने सामने देखकर अब उसकी भी जान में जान आई। उसे प्रिंस के बारे में पूछने लगी कि वो ठीक है ना, तो ये बोली कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और मेरे ख्याल में तो वो तुमसे सच में प्यार करने लगे हैं, क्योंकि वो काफी देर तक तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा ख्याल रखते रहे और काफी परेशान भी हो रहे थे। जो सुनकर फेंगली सोचने लगी कि मुझे लगा नहीं था ये जालिम प्रिंस इतना अच्छा भी हो सकता है। फिर वो उसे देखने के लिए उसके रूम में जाने लगी। यहाँ वांग जुआन लियान से कह रहा था कि अब तुम्हें फेंगली की इन्वेस्टिगेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब उसने मेरा वार भी खुद पर ले लिया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो मुझसे प्यार करती है। ये बातें इधर फेंगली ने भी सुन ली थी और वो दिल ही दिल में सोचती है कि चलो अच्छा ही हुआ, इसकी चोट खुद पर खाने का मुझे भी कोई फायदा तो हो गया है। इधर वांग जुआन ने भी जब फेंगली की आवाज सुनी तो ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। लियान बोला लेकिन आपको तो सिर्फ छोटी मोटी सी खरोशे आई थी, और वांग जुआन उसे जबरदस्ती बाहर निकालने लगा कि तुम तो यहाँ से बाहर जाओ ना, और फेंगली को जल्दी जल्दी से अंदर आने दो। फेंगली के अंदर जाने के बाद वांग जुआन अभी भी इसके सामने एक्टिंग कर रहा होता है और पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वो बोली कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मुझे आपकी जान बचाने का मौका मिला, चलो मैं आपके जख्मों पर मरहम लगा देती हूँ। जबकि वांग जुआन बोला कि नहीं रहने दो, मैं खुद ही लगा लूंगा। इसके बाद वांग जुआन उसे छोड़ने के लिए उसके रूम तक आता है, क्योंकि वो अब ज्यादा दूर नहीं था कि अपने मकसद में कामयाब होकर फेंगली को अपने प्यार के जाल में गिरफ्तार कर ले। लेकिन जैसे ही फेंगली उसे अपनी जान छुड़ाकर रूम में आई तो उसे किसी और ने घेर लिया, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख खुली तो उसे एक हिडन प्लेस पर अपने मास्टर के सामने लाया गया था, जो इसे कहने लगी कि बजाय प्रिंस को मारने के तुमने हमें धोखा
मौका दिया। अगर कल तुम उसका वार खुद पर ना लेती तो हम उसे मार चुके होते। यहाँ फेंगली को याद आया कि अच्छा तो ये कल के बारे में बात हो रही है, इससे पहले कि उसे मार दिया जाता। वो कहने लगी कि नहीं, मैंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया, बल्कि ये तो सिर्फ मेरी एक स्कीम थी प्रिंस का भरोसा जीतने की। जबकि मास्टर कहने लगी कि फिर भी तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे सिपाही मारे गए हैं, अब इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी तो देनी होगी, मार डालो इसे। इधर फेंगली खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसे पता चला कि एंशिएंट एरा में उसे मार्शल आर्ट की पावर भी मिल चुकी है। ये तो उसके लिए खुशी की बात थी। जल्दी जल्दी उन सिपाहियों से लड़कर सबको ढेर कर दिया। अब मास्टर से लड़ने की बारी थी, लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाहती। कहने लगी कि मास्टर, मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, मुझे एक मौका तो दो, मेरे पास अच्छा आइडिया है प्रिंस को मार डालने का। जो सुनकर मास्टर ने भी इसे मौका दे दिया। नेक्स्ट सीन में वापस आकर वो अजीबोगरीब किस्म की एक्सरसाइज कर रही थी। जियालू भी पूछने लगी कि ये क्या कर रही हो, जिस पर वो कहने लगी कि आज के बाद मैं वीक नहीं हूँ, जो भी मुझसे पंगा लेगा उसकी पिटाई कर दूंगी और आज के बाद मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगी। जियालू सोच रही थी कि कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गई। इसके बाद रात के अंधेरे में फेंगली एक गुंडों के मोहल्ले में पहुंच आई थी कि इन लोगों को तो जरा आज मैं अच्छे से सबक सिखा देती हूँ। तभी जब एक लड़का आगे आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था तो फेंगली ने उसका हाथ मरोड़ दिया और कहने लगी कि बाकी के तुम्हारे साथी कहाँ हैं, जल्दी से उनका पता बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुबह तो ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी कि रात को कोई लड़की वीक लोगों की मदद करके बैड बॉयज को पीट रही थी। जावियोवी और वांग जुआन को तो इसके बारे में जानकर अच्छा ही लग रहा था, जबकि साथ ही खड़ा लियान कहने लगा कि प्रिंस, उस लड़की ने हमारे कई सारे लोगों को मारा पीटा और आपको ये अच्छी बात लग रही है। फेंगली भी वही खड़े इन लोगों की बातों के मजे लूट रही थी, जबकि जावियोवी कहने लगी कि उन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि हमेशा लड़कियों को छेड़ते रहते थे। वैसे भी परसों डबल 7th फेस्टिवल है, मैं बाहर जाकर अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगी। इधर फेंगली और वांग जुआन दोनों ही दिल में सोचने लगे कि ये तो मेरे पास अच्छा मौका है। नेक्स्ट सीन में फेंगली वांग जुआन को ढूंढने के लिए उसके रूम में आई थी, जबकि वो इसके पीछे पीछे ही चल रहा था और अचानक से दोनों ही एक दूसरे से टकरा गए। मौका देखकर वो फेंगली से पूछ लेता है कि क्या डबल 7th फेस्टिवल पर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। फेंगली भी तो यही चाह रही थी, कहने लगी कि क्यों नहीं, मैं आपकी मेड हूँ तो मैं आपकी बात से इनकार कैसे कर सकती हूँ। वांग जुआन बोला कि क्यों ना लियान और जाओयुवी को यहाँ से बेचकर हम घर में कुछ अकेले टाइम स्पेंड करें। ये तो फेंगली के लिए और भी ज्यादा अच्छी बात थी कि हाँ, बाहर असैसिन्स कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, मैं तो बस आपकी बातें सुनना चाहती हूँ जो हम घर में भी बैठकर कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ दोनों ही साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और ड्रंक होकर फेंगली कहने लगी कि आप इतने ज्यादा हैंडसम हो तो भला कौन आपके मेंशन में नहीं रहना चाहेगा। और वो बोला कि अगर मेरा फेस तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम हर वक्त मेरे सामने बैठकर मुझे देख सकती हो। यहाँ तो वो सैड हो गई और कहने लगी कि पता नहीं मैं कब तक तुम्हें देख पाऊंगी। वैसे प्रिंस वांग जुआन, लाइफ भी कितनी अजीब है ना, कभी कभी जो हम करना चाहते हैं वो हमारे हाथों से हो ही नहीं पाता। वांग जुआन को उसकी ये पोइट्री समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो कहने लगा कि तुम जो भी चाहो कर सकती हो और अगर तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी से मसला है तो मैं हवेली में सबको हमारी रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगा, फिर कोई भी तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मेरा भरोसा रखो, तुम जो करना चाहती हो उसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस उसे कर गुजरो। उसकी ये बातें सुनकर तो फेंगली और भी ज्यादा सेंटी हो गई थी। उसे खुद भी समझ नहीं आती कि आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को होश में लाते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं प्रिंस के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रख सकती, मुझे इसे मारकर अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। कहने लगी कि प्रिंस शायद आप ड्रंक हो गए हैं, मैं जल्दी से आपके लिए हैंगओवर सूप लेकर आती हूँ। जो कहकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकली, लेकिन असल में उसने टेरेस के बिल्कुल ही नीचे बॉम्ब फिक्स कर दिया था ताकि इस तरह से प्रिंस भी मर जाए और उस पर कोई शक भी ना कर सके। बॉम्ब को एक्टिवेट करने से पहले वो कहने लगी कि माफ करना, मैं ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। जिसके बाद उसने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जो करके वो आगे जाने लगी और यहाँ एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।